हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारा एवं लवण का परीक्षा बोर्ड गाइड की सहायता से सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल से देखेंगे वन शॉट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा सही विकल्प वाले प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है नींबू के रस में होगा। तो नींबू का रस होता क्या है एक्चुअल में? नींबू का रस एक अम्ल होता है और अम्ल में क्या होता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन होता है और कम मात्रा में OH माइनस आयन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, H प्लस आयन अधिक और OH माइनस आयन कम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे बनता है। तो तो अम्ल और क्षार के सबसे पहले सभी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है ये क्या करता है, आपके धातु धातु के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले तो लवण बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसी टाइप से जो क्षार होता है, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी क्या बनाता है, सबसे पहले लवण बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकालता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो आपका अम्ल है ये आपके धातु ऑक्साइड के साथ क्या करता है, आपका धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और इससे क्या बनता है, सबसे पहले तो आपका लवण बनेगा और दूसरा क्या बनता है, जल बनता है। और जो क्षार होता है, क्षार क्या करता है, अधातु अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इससे क्या बनता है, लवण बनता है और आपका जल बनता है। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, आपके धातु कार्बोनेट कार्बोनेट होता है आपका CO3 या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो इससे क्या बनता है, सबसे पहले तो आपका लवण बनेगा, दूसरा में आपका जल बनता है और तीसरा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और नेक्स्ट जो क्षार होता है, क्षार क्या करता है, जो मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है इनके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद लास्ट अभिक्रिया होता है आपका अम्ल का और क्षार का आपस में अभिक्रिया होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे सबसे पहले तो लवण बनेगा और दूसरा बनता है जल बनता है। इसी को बोलते हैं आपका उदासीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल कौन सा है, ये अम्ल हमारा क्या कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो इससे क्या बन रहा है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम हमारा निम्न में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल होते कौन कौन से, इसको आप याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। और नेक्स्ट होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं एक सॉल्यूशन में, इसको दुर्बल अम्ल होता है आपका। एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, दुर्बल अम्ल होता है। इसी टाइप से जो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार किसको बोलेंगे, जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। तो प्रबल क्षार होता है हमारा, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और नेक्स्ट होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सब क्या होता है, हमारा प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार किसको बोलेंगे, जो कम मात्रा में क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा। तो इसका एग्जांपल होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल से क्या होता है, आपका दुर्बल क्षार होता है। तो क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रबल अम्ल नहीं है। प्रबल अम्ल नहीं है मतलब दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है हमारा, एसिटिक एसिड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर स क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन, कोई भी पदार्थ उदासीन है, अम्लीय या फिर क्षारीय है, ये कैसे पता चलता है, हमें पीएच स्केल से पता चलता है। तो हमारा पीएच स्केल में क्या होता है, तो हमारा पीएच स्केल में क्या होता है, अगर पीएच स्केल 7 से, पीएच स्केल में हमारा अगर 0 से 7 के बीच है तो वो पदार्थ क्या होता है आपका, अम्लीय होता है।
अगर सात होता है तो सात होता है, अगर फिक्स हुआ तो ये क्या होता है आपका उदासीन होता है। अगर 7 से 14 के बीच में हुआ तो जो भी पदार्थ है ये क्या होता है आपका क्षारीय होता है। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं हमारा उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है हमारा 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, द क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी है तो उसे आवश्यकता है। अब देखो सकीना के पेट में क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, मतलब उसके पेट में क्या होगा, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, मतलब उसको क्या करना है, उदासीन करना है। उदासीन करना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, क्षार का जरूरत पड़ेगा, मतलब दुर्बल क्षार की उसको क्या होगा, आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, दंत क्षय होने का कारण है लार का पीएच मान। अब दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है, कब सड़ता है, जब पीएच मान क्या होता है 7 से कम हो जाता है, मतलब इसका पीएच मान क्या होता है 5.5 में, क्या होता है आपका जो दांत है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर स क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आंसर नंबर स क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी लवण की प्रकृति अम्लता होगी। अब कोई भी लवण है इसका प्रकृति कैसे डिसाइड होता है, तो देख लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर प्रबल अम्ल रहा और दुर्बल क्या हुआ आपका क्षार रहा, तो इससे जो भी लवण बनेगा, लवण का प्रकृति क्या हो जाएगा आपका अम्लीय रहेगा। अम्लीय रहेगा, क्या रहेगा आपका लवण का प्रकृति। तो देखो जो भी प्रबल रहेगा उसका प्रकृति क्या रहेगा, उसी टाइप का रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबल क्षार इस बार प्रबल रहा, और जो अम्ल है, अम्ल क्या रहा आपका दुर्बल रहा, इससे जो लवण बनेगा तो लवण की प्रकृति क्या हो जाएगा आपका क्षारी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रबल अम्ल भी प्रबल रहा, प्रबल अम्ल रहा प्लस प्रबल आपका क्षार रहा, दोनों प्रबल रहा है फिर दोनों दुर्बल रहा, तो इससे जो लवण बनेगा, जो लवण रहेगा ये लवण क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, किसी लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। आपको भी क्या है, पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय है मतलब क्या हो जाएगा, उसमें प्रबल अम्ल रहा होगा और दुर्बल क्या रहा होगा, क्षार रहा होगा। और ऊपर में जस्ट हम लोग देखे थे दुर्बल क्षार क्या था हमारा अमोनियम, दुर्बल क्षार क्या था हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारे कौन से लवण में अमोनिया है, तो ये है हमारे ओनली स में अमोनिया है, मतलब क्या हो जाएगा स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारे पास, तो प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारे पास, क्षारीय विलयन में डुबाने से लिटमस का रंग होता है। तो क्षार क्षार क्या करता है, जो क्षार होता है, जो क्षार होता है, क्षार क्या करता है, जो क्षार क्या करता है, जो लाल लिटमस है, लाल को किस में बदल देता है, क्षार लाल को नीला में बदल देता है। जबकि जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है आपका, जो नीला क्या करता है, जो नीला लिटमस होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है, आपके लाल में परिवर्तित कर देता है। तो सिंपल सा क्या हो रहा था, हमारे क्षारीय विलयन में डुबाने से लिटमस का रंग हुआ, तो क्षारीय विलयन में डुबाने से क्या होगा, लिटमस का रंग नीला हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अभी जैसे देखे थे अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ब क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है आपका 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान वाले में हमारा प्रश्न नंबर पहला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 10 से कम होता है। तो अम्लीय वर्षा में पीएच मान क्या होता है आपका, सिंपल से अम्लीय है, अम्लीय मतलब 7 से कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 से कम होगा। नेक्स्ट किसी अभिक्रिया के ताप एवं दाब के बढ़ने पर जो अभिक्रिया की दर है ये भी डैश जाती है, तो ताप या दाब बढ़ने से जो अभिक्रिया की दर है ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं अभिक्रिया की दर बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है आपका पीओपी बनते हैं। पीओपी को क्या बोलते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन के पीछे देखें तो पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का 7 होता है। रासायनिक साम्य की प्रकृति होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक साम्य होता क्या है। तो जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है और क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, 2 3। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। फिर ये अमोनिया क्या हो जाता है, फिर से टूट जाता है। किसमें टूट जाता है आपका, 2 नाइट्रोजन में और 3 हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। फिर ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, आपका अमोनिया बना लेते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या रहता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपके रासायनिक साम्य बोलते हैं। और रासायनिक साम्य की प्रकृति क्या है, ये क्या निरंतर चल रहा है। तो जो रासायनिक साम्य होता है इसका प्रकृति को क्या हम लोग मानते हैं, गतिक मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, ब्रांस्टेन लारी की अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ होते हैं। तो प्रोटॉन कौन देता है, H+ आयन आपके अम्ल देते हैं। तो इसका आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो वर्षा का जल क्या होता है, आपका प्योर होता है। प्योर का पीएच मान क्या होता है, आपको उदासीन का पीएच मान होता है 7 होता है। बंधों के बनना एवं टूटना कहलाता है। अब किसी भी अभिक्रिया में बंध का बनना या टूटना, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च भाग में दोनों में अभिक्रियाएं समान वेग से चलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका रासायनिक साम्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देश के बढ़ने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब किसी भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ है उसका टूटना कब स्टार्ट होता है, जब उसका ताप को बढ़ाएंगे तब वो क्या करेगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। मतलब ताप को बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे हमारा रुधिर का पीएच मान डैश होता है। तो जो आपका ब्लड होता है, रक्त होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, आपके 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अभी पीछे देखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक हमारा प्रबल क्षार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन, आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल हमारा सिंपल सा अम्ल होता है। तो एक बार इसमें आंसर मैच भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न नंबर पहला है, लुईस क्षार किसे कहते हैं। तो लुईस क्षार किसको सिंपल से बोलते हैं, अमोनिया को बोलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, उदासीन होता है। अब दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताइए। दुर्बल अम्ल क्या होता था, हमारा एसिटिक एसिड होता था। तो फॉर्मूला क्या होता था, CH3COOH होता था। नेक्स्ट होता है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने से क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऊष्मा निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसे अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारे पास, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताइए। तो टमाटर में क्या होता है, मैलिक एसिड नहीं होता, ये आपका रॉन्ग है। तो टमाटर में क्या होता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है और मैलिक एसिड होता है आपके सेब में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला क्या है हमारा, पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान सिंपल से क्या है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ये क्या है, डेफिनेशन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको ट्राई कीजिएगा अपने वर्ड में लिखने का। तो एक्चुअल में पीएच मान होता क्या है, पीएच मान क्या होता है कि कोई भी जो भी पदार्थ है वो कितना H+ आयन दे रहा है, मतलब जल में घुलने के बाद वो कितना H+ आयन दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका पीएच मान बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से उसी को बोल रहे हैं। जो H+ आयन की सांद्रता क्या होता है आपका प्रति लीटर, मतलब प्रति लीटर में कितना H+ आयन दे रहा है, उसी को सिंपल से क्या बोलेंगे, पीएच मान बोलेंगे। आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है तो क्या होता है, जो आपका H+ आयन है वो कम होते जाते हैं। जैसे पीएच मान क्या होता है हमारा, सिंपल से 0 से क्या था 714 था। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू का मान बढ़ रहा है, पीएच का मान बढ़ रहा है, तो H+ आयन क्या होता है, कम देता है।
जैसे जैसे जो एसिड होता है वो क्या करता है, H प्लस आयन अधिक देता है, मतलब इसीलिए क्या होता है, ये ऋणात्मक आपका लघुगणक होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, अम्ल तथा क्षार की प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो अम्ल और क्षार के होता है इमली, इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड होता है, अम्ल होता है, तिल में मैलिक अम्ल होता है, आपके टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और सिरका में होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो क्षार, क्षार किस में होता है, चूना में होता है, खाने के सोडा में होता है, कपड़े धोने के सोडा में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारा, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। तो भोज्य पदार्थ में क्या होता है, सबसे पहले इमली, इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल होता है, और सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे करेंगे। तो घ्राण सूचक में अगर क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ है, किसी पदार्थ का जो स्मेल है तो थोड़ा अम्लीय आएगा, तो वो पदार्थ क्या होगा, सिंपल सा अम्ल होगा। और अगर हल्का गंध कड़वा आया तो वो पदार्थ क्या होगा, सिंपल सा क्षारी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, जूम कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, 5, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान क्या था, 6 था। अब जब वो क्या होगा, आपका दही बनेगा, दही बनेगा मतलब ज्यादा खट्टा हो जाएगा, और खट्टा हो जाएगा मतलब अम्लता बढ़ जाएगा, तो अम्लता बढ़ेगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है, तो दही जब बन जाने से वो क्या हो जाता है, सिंपल सा खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अचार को तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन पे क्यों नहीं रखा जाता। क्योंकि देखिए जो अचार होता है, अचार क्या होता है, आपका एक अम्ल होता है, और अम्ल क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके आपके लवणीय पदार्थ, मतलब आपको थोड़ा सा पॉइजनस जहरीला पदार्थ बना देता है, जो क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सिंपल से क्या करते हैं, जो अचार होता है उसको आपके एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि ये लवणीय पदार्थ बनाता है, जो क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, मध्याह्न भोजन, मध्य भोजन करते समय थोड़ा सा सब्जी कुसुम के कपड़े पे गिर गई, घर जाकर उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा का रंग लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। अब देखिए सिंपल से जो सब्जी होता है, तो सब्जी में क्या होता है, हम लोग हल्दी डालते हैं, और हल्दी क्या होता है, आपका एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो जो प्राकृतिक सूचक जो हल्दी होता है वो क्षार के साथ में आता है, तो किसमें बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। और अम्ल के पास में आता है तो वो क्या होता है, गाढ़ा पीला रंग बन जाता है। तो ये जो साबुन होता है, जो गिरा था जहाँ पे सब्जी, उसमें क्या था, आपका हल्दी था, और हल्दी जैसे ही क्या हुआ, आपके जो साबुन है, कपड़ा धोने के साबुन है, इसके पास में आया, तो उसका जो कपड़ा धोने का साबुन होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो हल्दी है वो किस में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। इसी को बोल रहे हैं, सब्जी में हल्दी में क्या था, हल्दी प्राकृतिक सूचक होता है, और हल्दी है ये गाढ़ा पीला रंग देता है अम्ल के पास में, और क्षार के पास में आने से लाल रंग देता है, और साबुन क्या होता है, आपका क्षारी पदार्थ होता है, इसलिए कपड़े का रंग क्या हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। जैसे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारे पास, सुरेश एक दृष्टिबंधिता छात्र है, वह किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल तथा क्षार का पहचान कर सकता है। अब उसको ठीक से दिखता नहीं, तो वो क्या करेगा, एक घ्राण सूचक या तो सूंघकर वो क्या करेगा, पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है उसका पहचान करेगा, या फिर जो अम्ल क्षार है उसको क्या कर सकते हैं, ये चक कर क्या कर सकते हैं, अम्ल या फिर क्षार का पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा, धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाले अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए जो धातु होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो एक देख लेते हैं हमारा धातु क्या है, जैसे कि जिंक हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। धातु क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हमारा अम्ल है। जब धातु है ये आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, इससे क्या बनाता है, सबसे पहले तो लवण बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सिंपल से क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाले अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब दोनों की अभिक्रिया का क्या करना है, उसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हमारा 1 है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब ये रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, वो आपका हाइड्रोजन 4 है, 4 है, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, मतलब 4 इस तरफ भी हो गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है।
कार्बन हमारे पास कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या हो गया हमारे पास, ये रहा, तो कार्बोनेट भी क्या हमारा बैलेंस्ड है। तो ये सिंपल से क्या रहेगा, इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लों तथा क्षारों की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है ये बताना है। तो सिंपल सा नाइट्रिक क्या है हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है हमारा अम्ल है, और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, दोनों हमारा क्षार होता है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। तो देखो प्रबल अम्ल किसको बोलते थे, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल किसको बोलते थे, जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। और तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है। तो ये सिंपल से क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। नेक्स्ट दुर्बल क्षार किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में, जो दुर्बल क्षार किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में क्या देते हैं, कम OH माइनस आयन देते हैं, तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोलते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, कम मात्रा में आपका हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, मतलब ये सिंपल से क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है हमारे पास, ग्लूकोज स्टार्च का जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि जो सल्फ्यूरिक है और एसिटिक अम्ल है ये करते हैं, तो क्यों, इसको बताना है। तो देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये क्या होता है हमारा H2SO4 होता है। तो ये जैसे जल में जाते हैं, जल में जाता है तो ये क्या होता है, आयनित हो जाता है, अपने आयन में टूट जाता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस और सल्फ्यूरिक माइनस में ये टूट जाता है। तो जब ये टूट जाता है तभी ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है। जबकि जो ग्लूकोज और स्टार्च है ये जल में आपका आयनित नहीं होता, आयनित नहीं होता तो सिंपल से वो क्या होगा, अम्लता का गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसी को बोल रहे हैं ग्लूकोज और स्टार्च जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि सल्फ्यूरिक और एसिटिक अम्ल करते हैं, क्योंकि ये जल में आसानी के साथ आयनित हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं। फिर से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा, क्या क्षारीय विलयन का, क्षारीय विलयन में H प्लस एक्वस आयन होता है, उपस्थित होता है, तो अगर हाँ तो विलयन को क्षारीय क्यों होता है। अब देखो जो क्षारीय विलयन है उसमें भी तो H प्लस आयन उपस्थित होता है, बट जो H प्लस आयन है इसके जो मात्रा है वो OH माइनस आयन की मात्रा से क्या होता है आपका कम होता है, इसलिए जो विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं क्षारीय विलयन H प्लस आयन तो उपस्थित होता है, परंतु क्या होता है OH की संख्या में तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा, आपके पास दो विलयन है ए एवं बी। ए का पीएच मान क्या है हमारे पास 6 है, तो इसको राइट कर लेते हैं। ए का पीएच मान क्या है हमारे पास 6 है, और बी का पीएच मान क्या है हमारे पास 8 है। बी का पीएच मान क्या है हमारा 8 है। तो क्या बोल रहे हैं, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और इसमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, ये हमको सिंपल से बताना है। तो देखो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो सिंपल से क्षार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब जो अम्लीय पदार्थ होता है वो क्या करता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, मतलब जो सोल्यूशन ए है ये क्या होगा, अम्लीय होगा और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा। इसी को बोल रहे हैं H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा आपके ए में अधिक होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि पोटेशियम जो क्लोराइड है ये कैसे फॉर्म हुआ है। तो पोटेशियम क्लोराइड कहाँ से फॉर्म हुआ होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया होगा, इससे क्या बना होगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड बना होगा और जल बना होगा। तो अगर इसको अच्छे से देखें तो ये क्या हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था हमारा प्रबल क्षार था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या था हमारा प्रबल, ये भी क्या था, प्रबल अम्ल था। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आपस में विक्रिया करते हैं, तो इससे जो आपका लवण बनता है वो क्या होता है, आपका उदासीन होता है। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड का प्रकृति क्या हो जाएगा, सिंपल सा उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो समारोह में ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका पीएच मान 6 से 8 बढ़ा दिया है, तो दूध को दही बनने में अधिक समय लगा क्यों। तो सिंपल से क्या होगा, जो दूध का पीएच मान बढ़ा गया है अब उसको दही बनने में मतलब पीएच मान क्या होना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसीलिए कम होने में वो क्या लेगा, अधिक समय लेगा। तो नीचे हमारे पास प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या हमारा, कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। आप इस गैस का वाली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, मैग्नीशियम धातु का उदाहरण लेकर समझाना है। तो सिंपल से हम लोग देखे थे, जो धातु होता है, धातु क्या करता है,
अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, एक तो आपका लवण बनता है और दूसरा क्या निकलता है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सिंपल से वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। और उसके पास में अगर गैस के पास में जलती हुई तीली लाएंगे तो वो क्या होगा, नीली ज्वाला के साथ जलता है। और नीली ज्वाला के साथ कौन जलता है, आपका हाइड्रोजन गैस जलता है। तो ये सिंपल से क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ये मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया किया, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड बना, जो कि क्या होता है, आपका लवण होता है। साथ में हाइड्रोजन गैस निकला। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारे पास, तो प्रश्न नंबर 19 है हमारे पास, दो पदार्थ ए और बी है, उसका पीएच मान क्रमशः क्या है, 8.2 और 2.5 है। इसमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो सिंपल सा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा और 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। मतलब ये जो पदार्थ ए है वो क्या हो जाएगा, पदार्थ ए आपका अम्ल हो जाएगा। और पदार्थ जो बी है ये सिंपल, सॉरी, ये पदार्थ ए जो है ये आपका क्षार हो जाएगा और पदार्थ बी क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। अब इसमें से किस पदार्थ का उपयोग आपके प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो प्रति अम्ल के रूप में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जिसका क्या करते हैं, जैसे इनो रहता है तो उसका बनाने में क्या करते हैं, प्रति अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 2 देख लेते हैं। तो लघु उत्तरी टाइप 2 क्या है हमारा, सोडियम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तो प्रारंभ में कोई भी रंग में परिवर्तन उसमें नहीं होता, किंतु कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो रंग नीला होने लगता है। तो समझाइए ये क्यों हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, एक क्षार होता है। और क्षार क्या करता है, जो क्षार क्या करता है हमारा, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ठीक है, लाल को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। लेकिन कब बदलता है, जब एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब जब उसको कहीं से पानी मिलेगा तभी वो क्या करेगा, बदलेगा लाल से नीला। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो लाल से नीले में नहीं बदल सकता। ये सेम कंडीशन होता है आपके अम्ल के साथ भी। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है, लेकिन कब बदल पाएगा, जब उसको कहीं से पानी मिलेगा तभी ये बदल सकता है। तो ये सिंपल से बोल रहे हैं, जब सूखे लिटमस पेपर में रखते हैं तो उस टाइम में उसे कहीं से पानी नहीं मिलता, तो इस कंडीशन से वो कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारे जो वातावरण है, यहाँ से क्या कर लेता है, नमी, जो पानी के बूंदे हैं उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। सोखने के बाद वो क्या हो जाता है, जैसे वो पानी मिला तो वो क्या होता है, नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी को बोल रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े को सूखे लिटमस पेपर पर रखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अनाद्र है। अनाद्र है मतलब सूखा है, परंतु कुछ समय पश्चात नमी के कारण लिटमस पेपर का रंग क्या होता है, नीला होने लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, सबसे पहले हमारा लवण बनता है, लवण बनता है प्लस जल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, हमारा क्षार होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल बना देता है। और लवण और जल कौन से बना रहा था, हमारा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बना रहा था। इसका मतलब जो अधात्विक ऑक्साइड है इसका प्रकृति क्या होगा, आपका अम्लीय होगा, तभी ये क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा। इसी को सिंपल से बोल रहे हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया से क्षार से भी क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड रहेगा ये क्या होगा, प्रकृति अम्लीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इसमें से एक में क्या है, आश्रित जल है, शेष 2 में क्या है, अम्लीय और क्षारीय विलयन है एक दूसरे में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि केवल लाल लिटमस पेपर आपको दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रख के पदार्थ को पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल से क्या है, हमारे पास 3 हमें परख नली दिया है। ठीक है, इसमें एक में क्या है पता नहीं हमें, एक में क्या है, अशुद्ध जल है, दूसरे में अम्ल है, तीसरे में क्षार है। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो देखो हमारे पास क्या है, बस लाल लिटमस पेपर है। तो लाल लिटमस पेपर को अगर हम लोग डालेंगे, तीनों में डाल के देखेंगे, तो
तो जो भी क्या करेगा, तो देखो जो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। मतलब अगर लाल लिटमस को डालेंगे तो जो भी क्या करेगा, नीले में, लाल को नीले में बदल देगा, तो वो सिंपल से क्या हो जाएगा, वो विलियन क्षार हो जाएगा। तो इससे हमें एक का पता चल गया कि वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। अब ये जो क्षार जो लाल हुआ है, लाल से नीला हुआ है, इस लिटमस पेपर को क्या करेंगे, इन दोनों विलियन में डाल के देखेंगे। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोई भी परिवर्तन किसमें नहीं होगा, जब आंसू जल रहेगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर नीला हुआ लिटमस पेपर अगर लाल में फिर से बदल गया, तो वो सिंपल से क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका पहचान कर सकते हैं लाल लिटमस पेपर की सहायता से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारे पास, मनीष तथा सॉरी नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर चौथा, नीलम तथा मनीष ने प्रयोग करते समय सोडियम क्लोराइड को अनाद्र सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डाला, तो इससे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस निकलता है। तो मनीष बर्फ नली के मुंह के समीप में क्या करता है, नीला लिटमस पत्र लाता है, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु गीला लिटमस पेपर रखने से क्या होता है, वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका कारण समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो सबसे पहले क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था। तो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, H2SO4 लिया था। ठीक है, तो इसके अभिक्रिया से क्या बनेगा, तो देखो एक तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो इससे जो निकल रहे हैं वो क्या गैस है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस है। तो ये क्या है, आपका एक अम्ल है। और अम्ल क्या कर देता है, नीला को क्या कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। और अभी जस्ट पीछे बताया था कब परिवर्तित करता है, जब उसको कहीं से पानी मिलता है। तो यही सेम चीज हो रहा है, जब उसको शुष्क नीला लिटमस पेपर लाता है तो वो क्या करता है, कोई भी परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि जो अम्ल है ये क्या करता है, जब उसको कहीं से पानी मिलेगा तभी क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इसी तो इसका सिंपल से क्या होता है, अब जब उसके पास में क्या होगा, गीला वाला लिटमस पेपर लाएंगे लाल वाला, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी हाँ, नीले वाले को क्या कर देगा, वो गीला वाला जब लाएंगे तो लाल रंग में क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। तो यही सिंपल से इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारे पास, सिद्धेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान आपका 4.2 है। धान की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान किस प्रकार से नियंत्रित रख सकती हैं। अब देखो जो भी आपका जो फसल होता है उसका जो खेत का पीएच मान अच्छे फसल के लिए क्या होना चाहिए, आपके 5 से लेके 8 के बिटवीन में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो देखो 4.2 है, मतलब वो जो भी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपका पीएच मान को बढ़ाना पड़ेगा। तो पीएच मान कैसे बढ़ेंगे, जब उसमें क्षार को ऐड करेंगे। तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, उसको क्षार को ऐड करना, क्षार को क्या करना रहेगा, खेत में डालना रहेगा। जैसे कि आपका खाद, चूना या फिर राख, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जिससे उसका पीएच मान बढ़ जाएगा, पीएच मान बढ़ेगा तो फसल अच्छी होगी। नीचे देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 6। ये आपके इस बार में एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 और इसके बाद आएगा जो प्रश्न नंबर 7, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझाना है। तो उदासीन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, सिंपल से ऐसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल, तो उदासीन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सबसे पहले लवण बनाता है और दूसरा बनाता है आपका जल। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंपल सा उदासीन अभिक्रिया। तो अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इसे क्या बोलते हैं, आपका उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है, आपका सिंपल सा अम्ल है, ये क्षार है, दोनों के अभिक्रिया से क्या बना, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना। ये क्या होता है, आपका लवण होता है और ये जल बना। उसके बाद सेकेंड क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये अम्ल है और ये आपका क्षार है, दोनों का अभिक्रिया से क्या बना, लवण बना, सोडियम क्लोराइड, और आपके पास जल बना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, लवण किसे कहते हैं। तो अभी जस्ट पीछे देखे थे, क्या देखे थे, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं, उससे क्या बनता है, आपका लवण बनता है। और किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, अमोनियम नाइट्रेट और आपको सोडियम कार्बोनेट को उदाहरण लेकर आपको समझाना है। तो लवण कैसे बनता था, सिंपल से अम्ल और क्षार, तो अम्ल प्लस क्षार दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता था, लवण बनता था और आपका जल बनता था। ठीक है, अब ये बताना कि जो लवण है, लवण की प्रकृति कैसे होगी। तो ये कैसे होता था, जो अगर प्रबल अम्ल है प्लस दुर्बल क्षार है,
पीछे देखे थे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में विक्रिया करते, तो इससे जो लवण बनता है, लवण का प्रकृति कौन सा होगा, जो भी प्रबल रहेगा वही प्रकृति आपका लवण का प्रकृति होगा। मतलब प्रबल अम्ल था तो लवण क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। यहीं पे अगर क्या हो जाता, प्रबल क्षार हो जाता, क्षार प्रबल हो जाता, दुर्बल अम्ल हो जाता, तो इससे जो लवण बनता इसका प्रकृति क्या हो जाता आपका, सिंपल सा क्षारीय हो जाता। ठीक है, अगर दोनों प्रबल अम्ल होता प्लस प्रबल क्षार होता तो जो लवण बनता वो क्या होता आपका, सिंपल सा उदासीन हो जाता। तो इसका प्रकृति क्या हो जाता आपका, सिंपल सा उदासीन हो जाता है। तो सिंपल से इसी को बोल रहे हैं कि लवण क्या होता है, धातु के साथ मिलकर क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसे लवण कहते हैं। इसमें एक क्या होता है आपका धन आयन होता है, दूसरा आपका ऋण आयन होता है। मतलब सिंपल से लवण को क्या बोल सकते हैं, और आप मतलब जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाएगा धातु, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाएगा, और अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करेगा उस सभी से क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब इसमें क्या होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। जैसे कि एक देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है हमारा एक लवण होता है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम क्या होगा हमारा प्लस होगा और क्लोरीन क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो इस टाइप से क्या रहेगा आपका, उसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपका अमोनिया, अमोनिया है, तो अमोनिया क्या होता था हमारा, दुर्बल क्षार होता था, और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल क्या बनाता है हमारा, अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब ये लवण की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम क्या होता था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता था। मतलब जो भी लवण है इसका प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या हमारा, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना है। अब ये जो भी अम्ल दिया है, अम्ल और क्षारीय दिए, इसके अम्लीय और क्षारीय मूलक का पहचान करना है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, सोडियम अमोनियम क्लोराइड दिया है। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है हमारा क्षारीय मूलक होता है, और क्लोरीन क्या होता है हमारा अम्लीय मूलक होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, पोटेशियम हमारा क्षारीय मूलक और नाइट्रेट क्या हो जाएगा हमारा अम्लीय मूलक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनिया क्या हो जाएगा आपका क्षारीय मूलक और कार्बोनेट क्या हो जाएगा अम्लीय मूलक। नेक्स्ट होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या हो जाएगा हमारा क्षारीय मूलक और सल्फेट क्या हो जाएगा हमारा अम्लीय मूलक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न नंबर पहला। तो कुछ पदार्थों का पीएच मान निम्नलिखित है, तो ये कुछ पदार्थों का क्या दिया है हमें, पीएच मान दिया हुआ है, तो हमें प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो सबसे पहले बता रहे हैं इनमें से किस पदार्थ का पीएच मान क्षारीय होगा। अब क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। मतलब किसका किसका मान 7 से अधिक है, मतलब फर्स्ट वाला कौन सा हमारा खाने का सोडा, इसका ये क्षारीय होगा, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा हमारा क्षारीय होगा। नेक्स्ट होता है हमारा किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, तो अम्लीय क्या होता है 7 से कम होता है। तो 7 से कम क्या है हमारा 2.2, मतलब नींबू का रस क्या हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा। और नेक्स्ट 5.5 जो सिरका है ये भी क्या हो जाएगा हमारा अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन पदार्थों की प्रकृति उदासीन होगा, तो उदासीन किसका होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है 7 होता है, मतलब पानी, तो पानी का पीएच मान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या हमारा, अम्ल ए तथा बी दोनों बीकर, सॉरी नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 2। अम्ल ए तथा अम्ल बी दो बीकर में लिए गए हैं। अम्ल ए जल में आंशिक आयनित होता है, जबकि अम्ल बी जल में पूर्ण आयनित होता है। तो इस आधार पर बताइए ए तथा बी में से कौन सा दुर्बल अम्ल है और कौन सा प्रबल अम्ल है। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल किसको बोलते थे, प्रबल अम्ल किसको बोलते थे, जो अधिक मात्रा में क्या करता था, अधिक एच प्लस आयन देता था, उसको क्या बोलते थे, प्रबल अम्ल बोलते थे। और दुर्बल अम्ल किसको बोलते थे, दुर्बल अम्ल किसको बोलते थे, जो कम मात्रा में कम आपका एच प्लस आयन देता था, उसको क्या बोलते थे, दुर्बल अम्ल बोलते थे। तो आप ही सोचिए ये क्या हो रहा है आपका आंशिक, आंशिक मतलब आधा क्या हो रहा है आयनित हो रहा है, आधा आयनित हो रहा है, मतलब कम मात्रा में क्या देगा, एच प्लस आयन देगा। मतलब जो आपका ए है ये क्या हो जाएगा आपका, जो विलियन ए है ये क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो बचा जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है। तो दुर्बल क्षार किसे कहेंगे, तो दुर्बल क्षार किसको बोलेंगे, सॉरी दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, दुर्बल अम्ल जो क्या होगा, जो जल में क्या होगा अधूरा क्या आंशिक आयनित होगा, मतलब जो जल में घुलकर क्या करेगा कम मात्रा में H प्लस आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे आपका दुर्बल अम्ल बोलेंगे। नेक्स्ट होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, जो जल में घुलकर पूर्ण आयनित होगा, मतलब अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा, उसको सिंपल से क्या बोलेंगे प्रबल अम्ल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक का दो दो उदाहरण दीजिए। तो आपके
आपकी क्या है, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा आपका सिरका हो जाएगा, आपका फार्मिक एसिड हो जाएगा। और प्रबल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा नींबू का रस हो जाएगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित लवणों में अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए कि रासायनिक नाम लिखिए। तो सिंपल से इनका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट में क्या है आपका SO4 है, SO4 क्या होगा आपके सल्फ्यूरिक अम्ल से आया होगा, मतलब प्रकृति क्या होगा अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम आया, सोडियम क्या होता है आपका क्षारी होता है। नेक्स्ट होता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है आपका दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है मतलब ये क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट में सोडियम आया, तो सोडियम कहाँ से आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका क्षारी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दीर्घ उत्तरी टाइप 2 का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिकता से जनजीवन में किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये सब जो गैसेस हैं ये क्या होता है, ये सब गैसेस जो वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल में क्या होता है कंबाइन इसी के साथ मिक्स होकर गिरते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं सिंपल से एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन क्या होता है जो जलीय जीवन है, पौधे हैं और आपकी जो बिल्डिंग है इसको क्या करते हैं आपका खराब करते हैं। तो ये सिंपल से इस टाइप से क्या करता है प्रभावित करता है। तो वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है 5.6 से कम होता है, तो इससे क्या बोलते हैं अम्लीय वर्षा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका एसिड रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे जो अम्ल है वायु में मुक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न, जब हम लोग किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। ये वनस्पति सड़ने से या फिर ज्वालामुखी के फटने से भी उत्पन्न गैस के कारण क्या होता है आपके वातावरण में होता है। और यही जब पानी होता है तो ये क्या होता है जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, तो क्या करता है जो आपके पर्यावरण को क्या करता है आपको नुकसान पहुंचाता है। तो सिंपल से यही क्या बोल रहे हैं, यह जल पृथ्वी की सतह पे पहुंचकर वनस्पति, प्राणी तथा इमारत को नुकसान पहुंचाता है। फिर से देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, अंडे नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। अंडे का छिलका जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे निकलने वाली गैस के माचिस की तीली बुझा देती है। तो क्रियाकलाप के बिंदुओं के आधार पर समझाना है। तो सबसे पहले प्रयोग विधि फिर उपकरण का चित्र, उसके बाद क्या करना है अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सिंपल से सबसे पहले क्या होगा आवश्यक आवश्यक सामग्री क्या क्या होगा, अंडे का छिलका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जार जार और आपका निकास नली, इन सभी का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले विधि क्या रहेगा, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे अंडे का छिलका लेंगे और इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया से एक गैस बनेगा। ये गैस को क्या करेंगे आपके कोनिकल नली से करके यहाँ पे एकत्र कर लेंगे गैस जार में। गैस जार में एकत्र होगा, ये गैस कौन सा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो क्या करता है इसके पास में अगर जलती हुई हम लोग तीली लाते हैं तो वो उसको क्या कर देता है बुझा देता है। तो इसी का रासायनिक अभिक्रिया है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में क्रिया करेगा तो सबसे पहले जल बनेगा, फिर आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होता है। फिर देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, जूली ने 5 विलियन का पीएच मान ABCD विलियन को सार्वत्रिक सूचक से जांच किया जिसका पीएच मान क्या है 9 मतलब क्या है ए का पीएच मान है 9, बी का पीएच मान है आपका 7, सी का पीएच मान है 1 और डी का पीएच मान है 13 और ई का पीएच मान है आपका 6। तो ये सारे पीएच मान है, तो आपको बताना है कि आधार पर कौन सा विलयन कौन सा है। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, तो ये होता है हमारा 0, 7, 14। तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना क्या होगा आपका वो उतना क्या होगा प्रबल अम्ल होगा। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा 7 से जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर है हमारा ई, तो ई क्या हो जाएगा हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दुर्बल क्षार क्या होगा, तो दुर्बल क्षार हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा क्योंकि इसका पीएच वैल्यू क्या हो रहा है 7 से ज्यादा हो रहा है। तो नॉर्मल से याद रखना इसमें क्या हो जाएगा 0, 7,
14। तो इस तरफ जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा। इस तरफ जो रहेगा ये प्रबल क्षार रहेगा। इसके पास में जो रहेगा वो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होगा। इससे क्या बोल रहे हैं, दुर्बल क्षार होगा, तो दुर्बल क्षारी क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय होगा मतलब जितना पीएच मान कम होगा, तो सबसे पीएच मान क्या था आपका, विलियन सी का, तो 1। ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल, सॉरी प्रबल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट दुर्बल क्षारी, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार क्या हो जाएगा, जो 14 के सबसे नियर में होगा मतलब 13, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल क्षार हो जाएगा। लास्ट होता है उदासीन। उदासीन क्या होता है आपका, 7 होता है, तो 7 जिसका पीएच मान रहेगा वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। तो सोनाक्षी ने जब 4 बिलियन PQRS की सार्वत्रिक सूचक से जांच किया तो इसका पीएच मान ये सब फिर से अगेन है। तो आपके आधार पर बताइए कि कौन सा विलियन क्या है। तो सिंपल से क्या है, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय किसका होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा, मतलब सबसे कम किसका है आपका 2, तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तो आपका कौन सा 2 किसका है, 2 है आपका, तो इसको लिख लेते हैं P का है 13 है, क्यू क्यू का है आपका 7 है, आर का है आपका 2 है, और एस का क्या है हमारा 8 है। तो सबसे पहले क्या था आपका प्रबल अम्लीय। तो प्रबल अम्लीय कौन सा है हमारा, 2 किसका है, आर का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रबल अम्लीय होगा। उदासीन, उदासीन क्या होता है हमारा 7 होता है, मतलब क्यू क्या हो जाएगा हमारा उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय किसका हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 से जस्ट बाद होगा, मतलब 8। 8 तो ये क्या हो जाएगा हमारा दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय किसको बोलेंगे, जो जिसका पीएच मान 14 से सबसे पास में होगा, तो 13। 13 कौन सा है हमारा, टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रबल क्षारीय हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।